एक स्पीक के सफर के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारी आज की कहानी मौत नगर की है। एक ऐसी जगह की जहां लोग एक बार चले जाएं तो कभी वापस नहीं आते, मगर कभी कभी तो उनके लिए उनकी आखिरी आरामगाह को भी पुरसुकून नहीं रहने दिया जाता। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही बदकिस्मत लोगों की है। दोस्तों, बर्तानिया यानी यूके में आप अगर किसी भी कब्रिस्तान में चले जाएं, आपको कोई ना कोई कब्र ऐसी जरूर मिलेगी जो लोहे के पिंजरे में कैद होगी। ऐसा क्यों है कि मरने के बाद भी लोगों को कैद किया जाता रहा? क्योंकि ऐसी तमाम कब्रें 200 साल पुरानी होती हैं। आइए इन कैदी कब्रों का राज जानने के लिए हम भी तकरीबन 200 साल पीछे चलते हैं। दोस्तों, आज से 200 साल पहले बर्तानिया में मेडिकल स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई के लिए इंसानी लाशें दरकार होती थी ताकि वो इंसानी जिस्म को स्टडी कर सके। इसे डाइसेक्शन कहते हैं। इसमें इंसानी जिस्म को मुकम्मल तौर पर खोलकर इसके अंदरूनी अज़ा को मुकम्मल स्टडी किया जाता था। आप ये जानकर हैरान होंगे कि 200 साल पहले बड़े बड़े थिएटर्स के दरमियान में मेडिकल स्टूडेंट लाश को खोलकर स्टडी कर रहे होते थे और लोगों से भरा थिएटर ये सारा नजारा देखा करता था। वो लोग ऐसे देख रहे होते थे जैसे कोई शो चल रहा हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये लाशें कहां से आती थी। दोस्तों, उस दौर में बर्तानिया में ये कानून था कि सजाए मौत के कैदी की लाश सजा के तौर पर इन मेडिकल स्टूडेंट को दी जाती थी। सजाए मौत के कैदी अपनी सजा से ज्यादा मौत के बाद अपने जिस्म की कांट छांट से डरते थे। बहरहाल मेडिकल स्टूडेंट इन्हीं लाशों को इस्तेमाल करते थे। यहाँ तक तो बात ठीक थी। असल मसला तब शुरू हुआ जब बर्तानिया में सजाए मौत के कैदी कम होना शुरू हो गए, जिसका मतलब ये था कि अब मेडिकल स्टूडेंट के पास लाश कम हो गई। ये उनके लिए बहुत बड़ा मसला बन गया, जिसका हाल ये निकला कि बर्तानिया में लाशें चोरी होना शुरू हो गई। लोग मरने वाले को कफना दफना कर घर आते और अगली सुबह कब्र खोदी हुई मिलती और लाश गायब। दोस्तों, दरअसल कई लोगों ने लाशों की चोरी का काम शुरू कर दिया था। ये लोग ताजा कब्रें ढूंढते थे और मुर्दे को चुरा लेते और फिर मेडिकल स्टूडेंट को बेच देते। इस काम के इनको काफी ज्यादा पैसे मिलते थे। 200 साल पहले बर्तानिया में ये एक बिजनेस बन गया था। आपको तो ये जानकर तो यकीनन झटका लगेगा, ये काम गैर कानूनी भी नहीं था, क्योंकि मरने के बाद लाश को किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं समझा जाता था। इसलिए ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अदालत इनको छोड़ देती थी। उनके नजदीक ये कोई जुर्म था ही नहीं। पुलिस बेबस थी। दोस्तों, आप सोचिए किसी इंसान पर क्या गुजरेगी जब उसके प्यारे की लाश अगले ही दिन कब्र से गायब होकर किसी गुमनाम जगह तख्ताए मश्क बन जाए। लोग बहुत परेशान रहते थे, इसीलिए बहुत सी तरकीब आजमाई जाने लगी। कुछ कब्रिस्तानों में वाच टावर बना दिए गए, जहां हर वक्त कोई न कोई गार्ड मौजूद होता जो हर वक्त कब्रिस्तान पर नजर रखता था। कुछ लोगों ने तो अपने प्यारों की लाशों को चोरी होने से बचने के लिए पिंजरों में कब्रों को कैद करना शुरू कर दिया। कब्रों के ऊपर लोहे के मजबूत पिंजरे बना दिए जाते थे ताकि कोई भी इन कब्रों को खोल ना सके। ये अमीर लोगों के काम थे। जो लोग पिंजरे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो कब्रों पर बड़े बड़े भारी पत्थर रख दिया करते थे कि शायद उनके प्यारों की लाशें चोरी होने से बच जाएं। ये वही कब्रें हैं जो 200 साल बाद भी हालते कैद में ही नजर आती हैं। इन्हें मारसेफ कहा जाता है। इस कहानी के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ये हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो कर दें। न्यू आने वाले नाजरीन AK स्पीक को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यह आपका हमारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा है। लेकिन दोस्तों, लाशें चुराने वाले यहाँ भी नहीं रुके। इन लोगों ने अब हॉस्पिटल और कभी कभार तो लोगों के घरों से भी लाशें चुराना शुरू कर दी। दोस्तों, 1820 में सिर्फ लंदन शहर में ही 200 से ज्यादा लाशें चुराने वाले लोग मौजूद थे और फिर हालात मजीद खराब होने लगे। बात चोरी से बढ़कर कत्ल तक जा पहुंची। लोगों को उनकी ताजा लाश के लिए कत्ल कर दिया जाता था। बर्तानिया में लोग बहुत खौफजदा हो चुके थे। दो लोगों विलियम बर्के और विलियम हेयर की कहानी भी बहुत मशहूर हुई। ये दोनों भाई इंतहाई खतरनाक कातिल थे। ये स्कॉटलैंड में मजदूरी करते थे। ये स्कॉटलैंड के एक मेडिकल स्कूल को लाशें फराहम करते थे, लेकिन किसी को ये कभी पता नहीं चलता था कि ये लोग लाशें कहां से लाते थे। दोस्तों, कहानी तब शुरू हुई जब विलियम बर्के के घर पे इन गेस्ट के तौर पर रहने वाला शख्स एक दिन हार्ट अटैक से मर गया। बर्के ने उसकी लाश मेडिकल स्कूल को बेच दी। उसे काफी ज्यादा पैसे मिले, तो यहीं से इसके जहन में लाशें बेचने का ख्याल रासिक हो गया। उसने अपने भाई जैसे दोस्त विलियम हेयर के साथ मिलकर 16 लोगों को कत्ल करके उनकी लाशें मेडिकल स्कूल को बेच दी। वक्त के साथ साथ बर्तानिया की गवर्नमेंट को
सारी बात की संगीनी का अंदाजा होने लगा। इसलिए ऐसे मुजरमों के बारे में सख्त कवानीन बना लिए गए और इन कवानीन के नाफिज से लाशें बेचने का यह सिलसिला खत्म हो गया। लेकिन आज भी पिंजरों की कैदी कब्रें लोगों को उस होलनाक 200 साल पुराने वक्त की याद दिलाती है। उम्मीद है आपको हमारी ये दिलचस्प सच्ची कहानी बहुत पसंद आई होगी। खुश रहें और खुशियां बांटें, यही इस आर्जी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।